और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बिहार में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं संध्या, और इसमें औटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन शामिल है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ये पुल जो है वो मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा और इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन भी आसान हो जाएगा। आंचल, लंबे समय से जिसकी दरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के औटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफी अच्छा चीज दिए हैं बेगूसराय के लिए, भारी लाभ पहुंचाया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है, तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। तो संध्या, जब इस पुल को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो मिटती हुई नजर आएंगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से, और एकजुट होता हुआ नजर आएगा बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मायनों से। बिल्कुल आंचल, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो लोगों का आवागमन होगा वो भी सुलभ हो पाएगा। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को अभी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि इसके बाद से किस तरह से लोगों को परिवहन में सुगमता होगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी किस तरह से बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस को किस तरह से बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री आज बिहार के गया जी में भी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही साथ शिलान्यास भी। इनमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गयाजी पहुंचेंगे 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को अहम माना जा रहा है। इससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। 1320 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है और 660 के 2 यूनिट्स हैं। इसकी जो लागत है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है और इससे जो बिजली पैदा होगी अराउंड 9850 मिलियन यूनिट्स रहेगी, जिसकी 85% जो पावर है वो बिहार सरकार को जाएगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा से प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कय्यन ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मगध की धरती गयाजी पर होने जा रहा है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेलवे, आवास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना, कैंसर केयर और एकीकृत नदी संरक्षण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, फ्लैग ऑफ एवं गृह प्रवेश किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, गया जी। बिहार के लिए बड़ा दिन है आज अगर हम देखें संध्या, क्योंकि कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परियोजनाएं और जिस पुल का जिक्र हमने किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है कनेक्टिविटी के लिहाज से। बिल्कुल आंचल, और ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें या जिस तरह से रेल की बात कर लें, जो असंख्य यात्रियों को जोड़ने का काम करते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सड़क के साथ साथ रेल भी किस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। और हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कुमार आलोक इस वक्त गया जी से और राजेश राज सिमरिया से। सबसे पहले कुमार आपके पास आएंगे। हमने आपकी रिपोर्ट देखी, गया जी की अगर बात की जाए तो सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से तमाम जिन परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, ये अपने आप में बिहार को आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 13,000 करोड़ से भी अधिक जो योजनाएं, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उसके लिए पैसे खर्च किए गए हैं और विकास की जो मानक हैं, खासकर हम रेलवे की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की हम बात करें, ग्रामीण स्वास्थ्य की हम बात करें, अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें, तो इन सब पर कुल 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का यहाँ पर शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, फ्लैग ऑफ होगा। तो मगध की धरती पर जब हम गया जी हैं, आपको पता है बगल में ही बोध गया है, महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और गया के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहानाबाद हुआ, चाहे आप औरंगाबाद को देखें, चाहे सासाराम को देखें, तो इन सारे जिलों को आज प्रधानमंत्री अपनी ओर से नई सौगात देंगे। और खासकर 2 अमृत भारत ट्रेन का भी परिचालन की शुरुआत यहाँ से आज प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे। और जो राजनीतिक अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर आप लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इन मगध क्षेत्र में खासकर हम बात करें, अगर गया को छोड़ दें, जहाँ से जीतनराम मांझी यहाँ से सांसद हैं, गया को छोड़ दें, अगर सासाराम को देखें, अगर हम औरंगाबाद को देखें, अगर हम जहानाबाद को देखें, अगर हम काराकाट को देखें, अगर हम आरा को देखें, अगर हम पाटलिपुत्र को देखें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और यही कारण है कि पॉलिटिकल रूप से भी आज की ये जो रैली है प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि अभी कितना 8:08 हुआ है और पूरा का पूरा मैदान आप देखिए, जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ के आया है। और ऐसी आशा की जा रही है कि 5 लाख से भी अधिक लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। बिल्कुल, तो बिजली, सड़क की बात हो, शहरी विकास की बात हो, तमाम सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता सिमरिया से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून का भले ही समय है लेकिन बिहार में आज बहार का समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम परियोजनाओं के साथ आज सिमरिया पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे और तमाम योजनाओं की शुरुआत करेंगे, शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। बिल्कुल सही कहा संध्या आपने कि यह जो सिमरिया की जो भूमि है, सिमरिया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है। और यहाँ पर जो बेगूसराय ज़िला है, ये एक आर्थिक राजधानी है जहाँ पर 4 से 5 बड़ी इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर, वाइल्ड रिफाइनरी, एनटीपीसी, सुधा डेयरी, वरुण बेवरेज, पेप्सी, इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ और छोटे बड़े कार्बन की फैक्ट्रियों को अगर हम गिन लें तो तकरीबन 50
से ज़्यादा उद्योग सिर्फ बेगूसराय में है और यह दिनकर की भूमि है, श्री बाबू की कर्म भूमि है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बेगूसराय आर्थिक राजधानी है बिहार की और यहाँ पर पुल जो राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके नाम पर जो ब्रिज था उसके जर्जर हो जाने की वजह से यहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो गया था। खासकर दक्षिण बिहार के लोग उत्तर बिहार नहीं आ पाते थे। नेपाल जो है बगल में है, नेपाल के लोगों को भी यहाँ पर पहुँचने में या यहाँ के लोगों को नेपाल जाने में दिक्कत थी। लेकिन इस ब्रिज के निर्माण से अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सिर्फ दूरियाँ नहीं घटेंगी बल्कि नॉर्थ ईस्ट का ये गेटवे कहा जाता है। जैसा कि यहाँ के माननीय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि यह नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। यहीं से नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलीगुड़ी, कुछ बिहार, कटिहार, पूर्णिया होते हुए लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं, सिक्किम जाते हैं, दार्जिलिंग और कुछ बिहार तमाम जगहों की यात्रा करते हैं। तो इस ब्रिज के निर्माण से कहीं ना कहीं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिस पूर्वोदय के विकास की बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा ये द्वार खुलेगा। और बेगूसराय क्रांति की भी भूमि है, यह कई आंदोलनों का गवाह रही है, जेपी आंदोलन का गवाह रही है और यही वजह है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जेपी आंदोलन के वक्त कविता लिखी थी कि सदियों की ठंडी बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो निश्चित तौर पर दिनकर याद किए जा रहे हैं, सिमरिया में दिनकर याद किए जा रहे हैं, बेगूसराय में, संपूर्ण बिहार में कि उनकी कविताओं से ओज और ऊर्जा पाकर आज भारत सरकार ने इस ब्रिज का निर्माण कराया है जो कहीं ना कहीं दिनकर के सपनों को साकार कर रहा है। बिल्कुल, और इसी सपनों को साकार करने के लिहाज से जब हम पूरे विश्व में भारत के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो विकास शुरू होता है जब आप बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं और इसका ही एक सटीक और मुफीद उदाहरण हम आज देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संध्या, अगर आप बेगूसराय से अगर हम पटना जाना चाहते हैं तो जहां 3-3.5 घंटे लगा करते थे, इस पुल के निर्माण के बाद अब 1.5 घंटा लगेगा। यानी पर्यटन और आर्थिक जीविका कमाने वाले वो लोग जो बेगूसराय से, क्योंकि राजधानी है पटना, अगर वहां जाते हैं तो उनके लिए टाइम इज मनी, समय की बचत होगी। और देखो आंचल, क्या है ना कि ये ब्रिज ना केवल रास्तों को जोड़ेगा बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ने का काम करेगा। तमाम जो अलग अलग जगह की संस्कृति है उसको भी जोड़ेगा। तो जो एक ब्रिज है, सही मायनों में जो इसका नाम है ना, वो सार्थक होता हुआ नजर आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इसका उद्घाटन और करेंगे। ये भी बहुत अहम है वंदना कि जो समय निर्धारित किया गया 2017 में इसका शिलान्यास किया गया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद आज कर रहे हैं। यानी कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल विल आपको चाहिए होती है, आपकी अगर नीतियाँ सच्ची हैं तो नियति भी आपका साथ देती है। और कुछ ऐसा ही आज पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए भी आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री आज बिहार के बाद जब कोलकाता में होंगे तो वहाँ वो संध्या 5,200 करोड़ रुपए से जो अधिक के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चलेंगे हमारे ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर हैं उनके पास। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिन का सपना है और जो हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब शुभ बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है।
क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आंचल, जैसा कि आपने कहा था कि रिपोर्ट के बाद हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, तो सीधे अपने संवाददाता का ही रुख कर लेते हैं। निशांत राय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता का रुख करेंगे। किस तरह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां खाली हाथ नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए तमाम सौगातें लेकर के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आज। नरेंद्र मोदी शाम तक पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, लेकिन लगभग 5200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो कनेक्टिविटी कोलकाता में और ज़्यादा मजबूत होगी। जसोरा मेट्रो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां से 2 अन्य मेट्रो रूट को भी हरी झंडी दिखलाएंगे और कोलकाता को जो जिस तरीके से जाम लगता है, मेट्रो लोगों को राहत देने वाली पूरी तरीके से बन जाएगी। और लोगों में कल हमने देखा कि बहुत खुशी और उमंग है कि कोलकाता में मेट्रो की जो 3 नई लाइन शुरू हो रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जब प्रधानमंत्री बंगाल आते हैं, इससे पहले पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस बार 5200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बंगाल आना, बंगाल की जनता को एक बड़ा तोहफा मिलना लगभग तय हो जाता है। और फिर आज भी कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पर्यटन के लिहाज से इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है निशांत? देखिए, प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल आना ये दिखलाता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बंगाल को तरजीह देती है। और पिछली बार हम याद करेंगे जब प्रधानमंत्री जुलाई में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट एक यहाँ की टीएमसी सरकार को चेतावनी दी थी, जो घुसपैठिए लगातार बंगाल में आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। और इसके अलावा इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कट और कमीशन की बात की गई थी टीएमसी नेताओं के द्वारा जो लिए जाते हैं विकास योजनाओं। और बंगाल में जिस तरीके से राज्य स्तर पर बदहाली है उसको दूर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कल हमारी जब यहाँ स्थानीय लोगों से बात हो रही थी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार की योजनाएं तो हमें धरातल पर नजर आती हैं लेकिन राज्य सरकार की योजनाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि केंद्र सरकार की लगातार कोशिश है कि बंगाल की तस्वीर को बदला जाए, बंगाल को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए, लेकिन स्थितियां यहाँ की राज्य सरकार की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत नहीं हो पा रही। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो यहाँ के लोगों को उनसे अच्छी खासी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो दौरा करने वाले हैं उसमें तमाम विकास परियोजनाएं तो अपने साथ लेकर के जा ही रहे हैं, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। किस तरह से उत्साह देख पा रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम हैं। पहले उनका जसोरा मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहां पर मेट्रो परियोजनाओं को हरी झंडी दिखलाना, फिर उसके बाद वो एक सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें रोड कनेक्टिविटी को लेकर उद्घाटन का कार्य होगा। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। चूँकि कलकत्ता में बारिश का मौसम है और बारिश में जो दमदम इलाका है वहाँ पर पानी भरने की बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कल से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर जो है वो दमदम इलाके में लग रहे थे तो लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों का एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलकत्ता में अगर बात करें जाए तो लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल, बूथ लेवल पर कैसे वर्कर्स के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री आज संवाद के साथ करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया निशान इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त जोर से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी खबरों